Assalamu alaikum, dear students. Now we are going to continue our grammar studies. Today's topic is direct and indirect narration. इसी टॉपिक को और इसी का एक नाम है चेंज द नरेशन या इसी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है. एक्चुअली व्हेन वी आर गोइंग टू learn about direct and indirect narration, we must have some basic idea about this grammatical topic, that why do we use this topic and what is direct sentence and indirect sentence. Here we have to clear firstly what is direct and what is indirect sentence. Direct sentence means a sentence which is told by someone and we are using that sentence in the same form, in the same manner. That is direct sentence. Direct sentence means कोई ऐसा सेंटेंस जो किसी की कोई कही हुई बात है, कोई स्टेटमेंट है और आप क्या कर रहे हो, उस स्टेटमेंट को एज इट इज़ इस्तेमाल कर रहे हो, वो कहलाता है डायरेक्ट सेंटेंस. वहीं इनडायरेक्ट सेंटेंस हम क्या करते हैं, किसी और की कही हुई कोई बात को हम अपने अल्फाजों में उसको बदल के लिखते हैं या कहते हैं, वो कहलाता है इनडायरेक्ट सेंटेंस. अब हम देखेंगे कि जो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ट्रांसफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो सेंटेंसेस आते हैं, तो एक्चुअली हमने इससे पहले भी बताया है कि लैंग्वेज में हम जो ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो उसका पर्पस सिर्फ ग्रामर के ट्रांसफॉर्मेशन या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं है, बल्कि हमने इन्हें अप्लाई करना है. क्योंकि ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं उनका अब हर टॉपिक का एक पर्टिकुलर पर्पस है. हर टॉपिक को हम एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं. हमने इससे पहले भी बताया था आपसे कि जो भी ग्रामेटिकल टॉपिक्स है उनका हम लैंग्वेज में इस्तेमाल करके अपनी लैंग्वेज को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं. यहाँ अभी हम जो देखने जा रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज हम जो करते हैं वो कैसे. तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि डायरेक्ट सेंटेंस हम किसे कहते हैं. तो हमने कह दिया, हमने क्लियर किया है क्या कि जो सेंटेंस किसी का कहा हुआ है और हम उसी सेंस में उसे इस्तेमाल करें वो कहलाएगा डायरेक्ट सेंटेंस. अब हमारे सामने जब सेंटेंस आया है तो हम एक बेसिक आइडेंटिटी अपने पास रखेंगे कि जिस सेंटेंस में आपको इन्वर्टेड कॉमास अगर दिखाई देते हैं, चेंज डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई सेंटेंस आया है और आपके सामने सेंटेंस है और आपने उससे आइडेंटिफाई करना है कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो जिस सेंटेंस में आपको इन्वर्टेड कॉमास दिखाई देते हैं वो कहलाएगा आपका डायरेक्ट सेंटेंस. जनरली हम इन्वर्टेड कॉमास क्यों देते हैं, किसी की कोई कहा हुआ कोई स्टेटमेंट, कही हुई कोई बात को एज इट इज़ यूज़ करने के लिए हम लोग कोटेशन और स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करते हैं. अब हमारे लिए वही एक बेसिक आइडेंटिटी बन जाती है कि भाई अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, चेंज द नरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है. आपके सामने सेंटेंस आया है, आपके पास में अगर उस सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास दिख रहे हैं, वो कौन सा सेंटेंस है, डायरेक्ट सेंटेंस. और अगर इन्वर्टेड कॉमास नहीं है तो कहलाएगा इनडायरेक्ट सेंटेंस. क्लियर. इसी को अब और हम आसान लफ्ज़ों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के लिए अपने पास एक बेसिक और सिंपल सा एक स्टेटमेंट ले सकते हैं कि आप एक स्टेटमेंट हम इस तरह से ले सकते हैं कि मैथ्स के टीचर ने जैसे किसी स्टूडेंट को कहा है कि सर से कहो कि हम आ रहे हैं. अब वो जो बच्चा है वो किसी दूसरे सर के पास या टीचर के पास आता है और कहता है मैथ्स के टीचर ने कहे हैं हम आ रहे हैं. अब अगर उसने यही सेंटेंस आकर कहा कि मैथ्स के टीचर ने कहे हैं कि हम आ रहे हैं, तो पता क्या चला, ये हुआ डायरेक्ट. क्यों? क्योंकि उन्होंने जो स्टेटमेंट इस्तेमाल किया था हम आ रहे हैं, मतलब वही जुमला इसने बच्चे ने इस्तेमाल किया. अगर वो बच्चा आकर ये कहता कि मैथ्स के टीचर ने कहा है कि वो आ रहे हैं, तो वो हो जा रहा क्या, इनडायरेक्ट. पता क्या चल रहा है कि यहाँ पर किसी की कही हुई कोई बात को आप अगर अपने अल्फाजों में इस्तेमाल करते हैं और उसी बात को पहुँचाते हैं तो वहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं, मतलब वो हम अभी आगे देखेंगे, वो कहलाता है इनडायरेक्ट. और किसी की कही हुई कोई बात को आप उन्हीं अल्फाजों में प्रेजेंट करते हैं वो कहलाता है डायरेक्ट. बेसिक आइडेंटिटी क्लियर हो गई है. अब जब हमने चेंज करने जाना है तो सबसे पहले हमने कंफर्म हो जाना है कि जो डायरेक्ट सेंटेंस है इसके हमारे दो पार्ट रहेंगे.
एक पार्ट कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब और अनदर वन विल and another is known as reported speech. Reporting verb and reported speech, these are two parts of our direct sentence. Which are they? Reporting verb and reported speech. As per this reported speech, we will change reporting verb. हम अभी इस तमाम चीज़ों को तफसील से लेंगे. यहाँ पे अभी हमको क्लियर क्या करना है, डायरेक्ट सेंटेंस के दो पार्ट हैं, एक कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच. अब जब हमने कोई सेंटेंस हमारे सामने आया और हमने कंफर्म करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कह रहे हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसे कह रहे हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या टोल्ड या से, जो भी एक ऐसा वर्ड जो क्या कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, किसी बात की इंफॉर्मेशन दे रहा है. इसी तरीके से रिपोर्टेड स्पीच, वो पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहेगा वो कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच. हमने पहले बताया कि अगर आपके सामने सेंटेंस आया और आपने आइडेंटिफाई करना है कि भैया डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो आपने क्या, आपके पास क्राइटेरिया है कि अगर डायरेक्ट रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास रहेंगे. अब हमको दूसरा वही बेस जो हमारी आइडेंटिटी बना था, वही बेस कि भाई जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है वो कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच. अब जब आपने ट्रांसफॉर्म करना है यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है, तो हमारे पास में ये दोनों ही के बेस पर हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे. क्या कि ये जो हमारे पास में रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, उसके बेस पर हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब ये जो है इसमें चेंजेस करेंगे, वो अभी हम आगे देखने वाले हैं. लेकिन सबसे पहले हमको ये क्लियर हो जाए कि डायरेक्ट सेंटेंस कहते किसे हैं. डायरेक्ट सेंटेंस के टू पार्ट्स से कौन कौन से, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, जो ये समझिए कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर या सेड या से या टेल इस तरह के जो वर्ड्स जो रिपोर्ट करते हैं. इसी तरह से रिपोर्टेड स्पीच, वो पार्ट और वो स्टेटमेंट जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहेगा वो कहलाता है आपका रिपोर्टेड स्पीच. अब ये हुआ हमारा बेसिक आइडेंटिटी और उनकी एक ये समझिए कि कंफर्मेशन कि भी क्या होता है और उसकी जो अलग अलग पार्ट्स है वो. अब जब हमने ट्रांसफॉर्म करना है तो हमारे पास में कुछ रूल्स है, कुछ हमने रूल्स को फॉलो करना है. वो रूल्स क्या रहेंगे, रूल्स हमने देखना है. यानी जब डायरेक्ट में कोई पर्टिकुलर सेंटेंस आता है तो उससे इनडायरेक्ट में हमने क्या शक्ल देनी रहेगी, वो कौन सा फॉर्म इख्तियार करता है. तो जिस तरह से हमने टेंसेस देखा है, हमने उससे पहले बताया था आपको कि भाई टेंसेस भी हम पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी हम पढ़ चुके हैं, और उससे पहले कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउंस वगैरह, क्योंकि वो तमाम का इस्तेमाल यहाँ पर भी आप देखोगे कि भाई हमारे पास में टेंस भी बेस रहेगा, जो प्रोनाउंस है वो भी बेस है, और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी बेस है. इसीलिए हमने उसको इस टॉपिक को थोड़ा सा लेट रखा कि हमारा वो बेस बन चुका है. अब हमने क्या करना है, वो जो प्रीवियस लर्निंग है उससे प्रॉपरली अप्लाई करना है, और आप आसानी से ये चेंजेस भी कर सकते हैं. तो जिस वक्त आपके सामने कोई पर्टिकुलर सेंटेंस आया है जो डायरेक्ट में है और अगर वो सिंपल प्रेजेंट में रहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर वो रहता है तो वो चेंज होगा सिंपल पास्ट में. इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर कोई सेंटेंस रहता है तो वो चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस. इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट, वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में. इसी तरह आप देख सकते हैं सिंपल पास्ट अगर रहता है सेंटेंस तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट. यानी प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में होगा और सिंपल पास्ट भी पास्ट परफेक्ट में ही चेंज होगा. देन पास्ट कंटिन्यूअस
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरीके से जो पास्ट परफेक्ट टेंस रहता है उसमें नो चेंज, यानी अगर वो आता है तो वही वो रहेगा। इसी तरीके से जो हमारे पास में कुछ मॉडल्स हैं, मॉडल्स में भी चेंजेस होते हैं, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं, यानी एमिजार जो है वो हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है, जो हमने अभी यहाँ पे देखा कि टेंसेस कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ हमारे पास में मॉडल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें अगर जो कैन अगर रहता है तो वो तब्दील होगा कुड में। इसी तरीके से मे, माइट से हमने यहां लिखना रहेगा मे, माइट। इसी तरह आप ले सकते हो शल, शुड, विल, वुड। इसी तरह और शुड और वुड अगर रहता है तो नो चेंज, जो रहेगा वही इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से शल, विल, शुड में तब्दील होगा, विल, वुड में तब्दील होगा। इसी तरीके से हमारे पास में कुछ हम टाइमिंग्स शो करने के लिए, जैसे हम बताते हैं टुडे, और डेज शो करने के लिए टुडे तो तब्दील होगा दैट डे में। इसी तरीके से टुमारो, टुमारो, द नेक्स्ट डे। इसी तरह yesterday, the day before, इसी तरह से आप ले सकते हो tonight या that night। इसी तरह आप इस्तेमाल करते हो दिस, चेंज होगा दैट में। दीज, दोज। हम यहाँ लिख सकते हैं 16 नंबर एक ले रहे हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। इसी तरह से आप ले सकते हो कम, गो। इसी तरह 17 नंबर हम यहाँ ले रहे हैं नाउ, देन। इसी तरह 18 नंबर हम यहाँ ले रहे हैं हियर, देयर। यानी ये कुछ ऐसे सिलेक्टेड वर्ड्स और कुछ टेंसेस हैं कि जो डायरेक्ट में अगर आते हैं तो हमने उनकी शक्लें जो है इनडायरेक्ट में ये देनी है। अब यहाँ पे हमारे पास में अच्छा ये भी जो है वो क्यों, वो हम लास्ट में टॉपिक कंप्लीट होने के बाद बताएंगे कि हम सिंपल प्रेजेंट रहा तो उससे सिंपल पास्ट करना है क्या। रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट है, टाइप ऑफ सेंटेंसेस हमने पढ़ा है ना, तो उसमें हमने देखा था कि भी अलग अलग टाइप के सेंटेंस। अब यहाँ पर हमारे पास में बेस कौन है, रिपोर्टेड स्पीच जो है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है वो तय करेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा लेना है, और इसमें जो भी सेंटेंस है उसकी जो भी टेंस है और उसमें ये कुछ ऑक्सिलरीज या कुछ इस तरह के वर्ड्स अगर इस्तेमाल हुए हैं तो वो क्या होते जाएंगे, वो उनमें चेंजेस आएंगे। और वो क्यों आएंगे वो हम टॉपिक के एंड में बताएंगे। अगर सिंपल प्रेजेंट रहा तो आपने सिंपल पास्ट इस्तेमाल करना है,
प्रेजेंट कंटिन्यूस रहा तो पास्ट कंटिन्यूस हमने करना है उसे, प्रेजेंट परफेक्ट रहा तो पास्ट परफेक्ट उससे हम करेंगे, सिंपल पास्ट रहा तो वो भी पास्ट परफेक्ट में ही चेंज होगा। इसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूस रहा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, और पास्ट परफेक्ट रहा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से कैन रहा तो उसे हम कुड में चेंज करेंगे, मे अगर उस डायरेक्ट सेंटेंस में आया है तो वो चेंज होगा माइट में। इसी तरीके से शल शुड में चेंज होगा, वेल वुड में चेंज होगा, कम गो में हम तब्दील करेंगे, टुडे दैट डे नाउ देन में तब्दील होगा। इसी तरीके से टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द डे बिफोर, टुनाइट दैट नाइट, दिस दैट, these those and here there. These are some selected words and tenses which are changed when we change direct sentence into indirect sentence or direct speech into indirect speech. अब हमारे पास में ये आपका बेस है, इसको हमने लर्न करना है कि भाई जिस वक्त हम सॉल्व कर रहे हैं उस वक्त हमारे पास में ये बिल्कुल कंफर्म रहे कि अगर आपने सेंटेंस देखते ही कंफर्म है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस आया है तो आपको इसको क्या में टर्न करना है, पास्ट कंटिन्यूस में। इसी तरीके से अगर कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आया है तो तब्दील होगा कुड में। इसी तरीके से टुडे आया है वो चेंज होगा दैट डे में, नाउ आया है वो चेंज होगा देन में। ये हमने लर्न करना है, और उसके बाद जब हमने हमारे पास में ये बेस रहेगा और अब हम उसको चेंज करने जा रहे हैं तो अब हमको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, जो हमने अपने पास एक बेस बनाया था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का। हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बेस पर किस तरीके से आप क्या करोगे, रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस आया है उसके बेस पर आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करोगे। अभी तक हमने जो देखा है क्या है, आइडेंटिटी देखी है, डायरेक्ट सेंटेंस इनडायरेक्ट सेंटेंस कहते किसे हैं वो देखा है, और डायरेक्ट में कुछ चीज़ें सिलेक्टेड है वो अगर आती है तो इनडायरेक्ट में उसे हम क्या शक्ल देंगे वो देखा है। अब हम देख रहे हैं क्या कि जब हम ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं तो हमारा बेस कौन है, रिपोर्टेड स्पीच, यानी इन्वर्टेड कॉमास में जो पार्ट है वो हमारा बेस है, किस लिए, चेंज करने के लिए, किसे, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में। तो हमारे पास में जो भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो पार्ट है वो सेंटेंस अगर असर्टिव रहता है, अब असर्टिव और डिक्लेरेटिव किसे कहते हैं वो हमें बताने की और समझाने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत तफसील से वो देख चुके हैं कि अगर आपके पास में डायरेक्ट सेंटेंस आया है और आप इनडायरेक्ट करने जा रहे हो, और जो डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो पार्ट है यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो पार्ट है वो अगर असर्टिव सेंटेंस है तो आपको क्या करना रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब यानी यूज़ करना है, या तो सेड या फिर आपने उससे टोल्ड में तब्दील करना है। ये पहला आपका एक टाइप सेंटेंस का कि भाई असर्टिव अगर सेंटेंस आया है रिपोर्टेड स्पीच में तो आपने उससे सेट करना है या तो फिर टोल्ड में चेंज करना है। वो कब करना है और क्या उसमें क्राइटेरिया रहेगा वो भी अभी अपन डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे सेकंड सेंटेंस, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में देखा है, सवाल, सवालिया जुमला, अ क्वेश्चन। अब वो भी हमारे दो टाइप की है, यस नो टाइप एंड डब्ल्यूएस टाइप। और जहाँ पे हमें जो भी टाइप हो, अगर वो स्टेटमेंट नहीं है बल्कि क्वेश्चन है यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हमने ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसे चेंज करना रहेगा आस्क में, यानी इसे तब्दील करना है आस्क में। डिपेंड करेगा टाइप पर, सेंटेंस की टाइप पर। देन थर्ड टाइप व्हाट, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस हमने देखा था कि अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन। अब यहाँ पे तीन एक्सप्रेशंस है, इसलिए हमको तीनों को भी यहाँ पे रखना है कि जिस वक्त अगर कोई सेंटेंस हमें डायरेक्ट में आया है और रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट है वो आपका क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो आपने क्या करना है, सेट की जगह ऑर्डर्ड जो भी यानी उसका एक्सप्रेशन है
वो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड और सजेस्टेड, यानी जो एक्सप्रेशन है वो हम यूज़ करेंगे, वो डिपेंड करेगा सेंटेंस पर। और इसी तरीके से फोर्थ टाइप इज देयर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर रहता है तो आपने यूज़ करना है सेड की जगह एक्सक्लेम्ड। ये है हमारा बेसिक जो कन्फर्मेशन कि भी आपके पास में डायरेक्ट सेंटेंस आया है, आप इनडायरेक्ट बनाने जा रहे हो। तो इससे पहले हमने जो देखा है कि जो हमारे पास में कुछ रूल्स है उसको हमने फॉलो करना है। फिर इसी तरीके से ये हमारे पास में एक कंडीशन है और रूल है कि आपके पास में एज पर द टाइप ऑफ सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच वी विल चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब पहले हमने कंफर्म कर चुके हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब किससे कह रहे हैं, इसीलिए हमने किया है क्योंकि हमको यहाँ पर अभी उसकी ज़रूरत है। अब हम जो हमारा कंफर्मेशन हो रहा है वो क्या कि भाई आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके बेस पर आप रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करोगे। अब ये भी हमारे पास में कंफर्म हो चुका है कि भाई यहाँ पर अगर असर्टिव आता है तो आपने सेड और टोल्ड, हाँ यहाँ भी एक कंफर्म कर लेना है कि सेड कब और टोल्ड कब। तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई सेड, कभी कभी सेंटेंस में सेड ही आया है और सेड भी हम रहने दिया जा सकता है, तो कब। तो हमने इसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखना है कि जब कोई सेंटेंस डायरेक्ट का आया है और वो किससे कहा गया है वो वहाँ पे वाजे नहीं है, हाईलाइटेड नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर आप जब चेंज करोगे तो वहाँ पे आपने क्या करना है, सेड की जगह सेड ही रहने दिया जा सकता है। वहीं जब अगर जो सेंटेंस डायरेक्ट का आया है और किससे कहा गया है कोई बात, वो वाजे है, चाहे तो रिपोर्टिंग वर्ब में हो चाहे रिपोर्टेड स्पीच में हो, लेकिन वो दिख रहा है यानी कहीं तो भी हाईलाइटेड है कि किससे कहा गया है, तो फिर हमने टोल्ड करना है अगर वो असर्टिव सेंटेंस है तो। जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें और ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा। ही सेड I am learning English। पहले तो ये कंफर्म कर लीजिए कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब, ओके, रिपोर्टेड स्पीच, ये जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमास से स्टार्ट हुए दैट इज रिपोर्टेड स्पीच, ओके। अब हमने यहाँ पर कंफर्म क्या करना है, कंफर्म ये करना है कि भाई आपके पास में जो रिपोर्टिंग वर्ब है या जो सेंटेंस है वो किससे कहा गया है। तो किससे कहा गया है, ही सेड आई एम लर्निंग इंग्लिश, दिख नहीं रहा है, मतलब आपने क्या करना रहेगा, सेड को यूज करना है जब वो जिससे कहा जा रहा है वो वहां पे वाजे नहीं। और अगर यहां सेंटेंस होता ही सेड टू मी आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो आप करते ही टोल्ड मी। सेड और टोल्ड का क्लियर हुआ, सेड और टोल्ड का हमने इस तरीके से क्लियर करना है, क्लियर। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारा सेंटेंस, हम इसी एग्जांपल को ले सकते हैं, इसे चेंज कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर सेंटेंस आया है और हमने उसे चेंज करना है इनडायरेक्ट सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल हम पहले इसी सेंटेंस को चेंज करेंगे, now the sentence is there, he said I am learning English, okay। now we may start, he said, क्यों रखना है सेड, किससे कहा गया है वाजे नहीं हो रहा है, इसलिए आप सेड को सेड रहने दे सकते हैं, सेड। अब एक चीज जो हमने क्लियर करना है कि जिस वक्त आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हो तो असर्टिव के अंदर अगर भी हम बात कर रहे हैं, सिर्फ अभी असर्टिव की बात कर रहे हैं, तो जहां पे आप इन्वर्टेड कॉमास रिमूव कर रहे हैं वहां पे आपने दैट लगाना है, ही सेड दैट। अब यहां प्रोनाउन क्या है, आई, और सब्जेक्ट कौन है, ही। तो हमने क्या ध्यान रखना है कि इस सब्जेक्ट के मुताबिक हमने इस प्रोनाउन को चेंज करना है। समझ आ रही है बात, वट एवर सब्जेक्ट विल बी, इस सब्जेक्ट के बेस पर ये प्रोनाउन चेंज होगा। हमने पहले ही बताया था आपसे कि भाई एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट दिया था आपसे
कि भी मैथ्स के टीचर ने कहा है कि हम आते हैं। बच्चे ने आकर कहा कि मैथ्स के टीचर ने कहा है कि हम आते हैं, तो ये हुआ डायरेक्ट, या मैं आता हूँ ये हुआ डायरेक्ट। अब बच्चे ने क्या किया कि उस जुमले को अपने जुमलों में इस्तेमाल किया, तो क्या हो जाएगा, मैथ्स के टीचर ने कहा कि वो आते हैं, तो पता क्या चला, हमने वो इस्तेमाल किया क्योंकि मैथ्स के टीचर की बात हो रही है। तो पता क्या चला, प्रोनाउंस हमने चेंज करना है एज पर दिस सब्जेक्ट। तो आप क्या करोगे, ही सेड दैट ही, अभी आपने टेंस देखना है, आई एम लर्निंग इंग्लिश, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अगर रहा तो हमने अभी देखा है किस में चेंज करना है, पास्ट कंटिन्यूस में। तो क्या हो जाएगा, दैट ही वॉज लर्निंग इंग्लिश। क्लियर, सादा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। सेट को सेट रहने दिया कब, जब आपके पास में जिसको कहा जा रहा है वो हाईलाइटेड नहीं है, सेट को सेट। टेंस चेंज करना है, प्रोनाउंस चेंज करना है। टेंस हमने अभी जो स्ट्रक्चर देखा है उसके बेस पर, प्रोनाउंस सब्जेक्ट के बेस पर, और जो हमारा स्टेटमेंट है यानी अगर सादा है तो वो सादा ही रहेगा। नाउ वी आर गोइंग टू सी अनदर टाइप, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ से कंफर्म हो गए हैं कि क्या आस्क हमने यूज करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे। डायरेक्ट का एक एग्जांपल लेंगे। टीचर said where are you going today? The sentence is there. हमने क्या इस्तेमाल किया है, टीचर सेड वेयर आर यू गोइंग टुडे। सेंटेंस के टाइप के बेस पे आपने चेंज करना है। तो अब आपका जो सेंटेंस का टाइप है वो कौन सा है, इंट्रोगेटिव है। तो आपको डायरेक्टली स्टार्ट करना है। आपका आंसर टीचर सेट कीजिए कि आस्क आप कर दो, टीचर आस्क, देन डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड वेयर, देन प्रोनाउन। आप किससे कहा है, मेंशन नहीं है, तो आप यहां पे ही भी कर सकते हो, शी भी कर सकते हो, दे भी कर सकते हो, जो आपको करना है। आई भी कर सकते हो। दिया नहीं है तो अगर यहां दिया होता टीचर सेड टू मी, अगर यहां ऐसा होता तो फिर आपको स्ट्रिक्टली क्या करना होता, टीचर आस्क्ड मी वेयर, बताइए, मी के बेस पर आई करना होता, लेकिन यहां दिया नहीं है। तो आप जो आपको प्रोनाउन देना है आप कंसीडर कर सकते हो कि टीचर आस्क्ड वेयर ही वॉज। अब वॉज क्यों, यू आर गोइंग है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आपने उसे पास करना है। वेयर ही वॉज गोइंग टुडे, चेंज हो जाएगा दैट डे। समझ आया क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम कि हमने ये जो एक जो एग्जाम्पल लिया है इसमें क्वेश्चन, रिपोर्ट स्पीच में क्वेश्चन है। अब उसके बेस पर कंफर्म हो गया कि भी क्वेश्चन है तो आस्क हमने यूज़ करना है कहाँ पर, रिपोर्टिंग वर्ब में। उसके बाद आप एक ख़ास बात ये देखना है कि असर्टिव में हमने क्या किया है, असर्टिव में हमने क्या रखा है, इन्वर्टेड कॉमर्स जहाँ रिमूव कर रहे हैं वहाँ पे दैट रखा है। यहाँ पर हमने क्या ध्यान रखना है कि जहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स क्या कर रहे हैं, हम रिमूव कर रहे हैं, नथिंग इज देयर, डायरेक्टली जो भी क्वेश्चन वर्ड है वो हमने यूज़ करना है। उसके बाद अब आपके पास में आप देख रहे हो कि क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब यानी इसमें क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लेना है, बल्कि
उसके पहले प्रोनाउन यूज़ करना है जो भी सेंटेंस में आया है, जो भी प्रोनाउन आया है उसकी मुनासिबत से। इसी तरीके से ही हमने किया है, कंसिडर किया है, क्यों वो भी हमने क्लियर किया है कि यहाँ पे टू मी अगर होता तो फिर आए हम करते, टू देम होता तो फिर हम क्या करते, चेंज करना पड़ता, यानी दे हमने करना होता। यानी यहाँ पर मेंशन ही नहीं है, इसलिए आपको एक पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, पूरी आज़ादी है, पूरी यानी आपको एक राइट है कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ही शी दे भी को जो भी इस्तेमाल करना है कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे किससे कहा है, मेंशन नहीं है। मेंशन रहा तो फिर आपको उसकी मुनासिबत से प्रोनाउन यूज़ करना है, ये क्लियर रखना है। देन वेयर ही वॉज गोइंग, यानी आपने वॉज क्यों करना है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस था इसलिए हमने पास्ट कंटिन्यूस करना है इसे। वॉज गोइंग दैट डे क्यों, टुडे था इसलिए हमने उसे दैट डे में चेंज करना है। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, हमको क्वेश्चन मार्क नहीं देना है एक्चुअली। क्या, जब आप इनडायरेक्ट कर रहे हो ना तो आपको क्वेश्चन मार्क नहीं देना है, यहाँ पे आप फुल स्टॉप आएगा। क्यों, क्योंकि वो जो आपकी बात है वो इस वर्ड से क्लियर हो चुकी है, अब ये स्टेटमेंट में चेंज हो गई। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको याद रखना है। क्या कि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हो। अभी हमने यहाँ पे दो देखा है कि असर्टिव सेंटेंस आया है और हमने उसको चेंज किस तरह से करना है, और सेट कब और टोल्ड कब रखना है। इसी तरीके से एक पर्टिकुलर सेंटेंस आया है जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में भी WH टाइप है, और उसको हमने किस तरह से चेंज करना है। यहाँ पे एक्चुअली ध्यान रखो कि ये जो हमारा ये बेस है, ये बेस हमारा क्लियर रहेगा तो फिर हम जो आगे ट्रांसफॉर्मेशन जो हम करेंगे वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए, यानी ये समझिए कि इन्जॉय, यानी बहुत ईजी रहेगा और यू विल इन्जॉय दैट। नाउ स्टूडेंट्स विल कंटिन्यू द रिमेन ट्रांसफॉर्मेशन in the next class.